नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लाइफ में, जिसमें हम आज आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संधि, ज्वाइनिंग। सही है, जो कि आपका सभी एग्जाम की दृष्टि से, जैसा कि कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 12 और विभिन्न कंपटीशन के जो एग्जाम हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो शुरू करते हैं आपका एक टॉपिक, ठीक है, संधि, ज्वाइनिंग। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको संधि होती क्या है साथियों। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो संधि। संधि तो जब हम संधि को तोड़ते हैं तो क्या होगा? सम प्लस धी। आपका ये कैसे टूटा? संधि में ही आपका व्यंजन छुपी। देखो, इसमें व्यंजन गया तो व्यंजन छुपी होती है संधि। देखो, संधि क्या होती है? एक प्रकार मान लो जॉब लगी, प्राइवेट नौकरी किसी की या गवर्नमेंट लगी, तो उसकी क्या हो गई? ज्वाइनिंग हुई, है ना भाई, ज्वाइनिंग लेटर आया। तो उस व्यक्ति की उस पद के साथ या जिस संस्था से वो जुड़ेगा नौकरी करने के लिए, तो एक संधि तो हो गई, एक जुड़ाव भी तो हो गया। तो ऐसे एक प्रकार से कह सकते हैं, मान लो मेरी शादी हुई, जिस महिला से मेरी शादी होगी उसके पति, उसका पति तो मैं ही हुआ, जिस महिला से मेरी शादी होगी उसके पिताजी और हमारे पिताजी आपस में क्या हो जाएंगे? समधी कहलाते हैं। देसी वाला शब्द है, कहते हैं ना समधी। तो यही तो है संधि। तो सम प्लस धी, यानी कि वहां व्यक्तियों की संधि हो रही थी भाई। जो दो व्यक्ति, दो परिवार आपस में मिल रहे थे, तो वो उन व्यक्तियों की संधि हो रही थी। तो यहाँ किसकी संधि हो रही है? यहाँ वर्णों की संधि हो रही है। किसकी संधि हो रही है? वर्णों की संधि हो रही है। और वर्ण में भी क्या होगा? जब दो शब्दों को हम तोड़ेंगे इसको, तो उन दोनों शब्दों का एक्यूरेट कुछ ना कुछ आपका एक विशेष अर्थ निकलना चाहिए, उसी को आप संधि कहते हैं। और संधि में एक देखो, लिख लो आप, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहता है। क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। अब साथियों देखो, एक बात और है, जब संधि होगी, जब दो शब्द आपस में टूटेंगे, तो कोई ना कोई इसका विशेष अर्थ निकलना चाहिए आपका। जैसे मैं तुमसे कहूं साथियों, क्या कहूं? जैसे मैं कहूं आपसे पुस्तकालय है, तो ये संधि हो गई। क्या हो गया? पुस्तकालय। तो अगर हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुस्तक प्लस आलय। क्या हो जाएगा साथियों? पुस्तक प्लस आलय। तो देखो, ये क्या? ये तो इनकी ज्वाइनिंग, दोनों की संधि हो गई। ये क्या है? इनका संधि बीज भाई, इससे मिल गई तो ये शब्द बनाया आपका पुस्तकालय। जहां पुस्तकें रहती हैं खूब सारी, जो पुस्तकों का घर होता है, उसको पुस्तकालय कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे विद्यालय, तो क्या क्या हो गया? विद्या का घर, यानी विद्या प्लस आलय। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो रहा है आपका, देखो इसको नोट कर लीजिए आप। क्या है? नोट करने लायक चीज है। देखो, संधि में सबसे पहले एक ये बात होती है आपकी, देखो, संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, इनका मेल होता है आपका। क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का आदि वर्ण। दूसरे शब्द का आदि का मतलब होता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि मतलब प्रथम वर्ण। इनका मेल होता है आपका। देखो कैसे होता है, कैसे होता है, एक समझो। जैसे मैंने कहा पुस्तकालय, तो पुस्तकालय, तो हमने इसको तोड़ा तो पुस्तक प्लस आलय, तो इसका में से ए निकल आया और इसमें से क्या निकल का आया? आ निकल का आया। पुस्तक प्लस आलय, यानी दोनों मिलकर क्या हो गए? बड़ा आ। तो इनका ही तो मेल हो गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हुआ? ए। दूसरे शब्द का आदि वर्ण क्या हुआ? डबल आ। तो क्या मिल गया? डबल आ मिल गया आपको। तो भैया जैसे एक और है, जैसे मैंने कहा आपसे विद्यालय, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण डबल आ गया इसमें, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण इसमें भी डबल आ गया। भाई विद्या में जो क्या छुपा हुआ है? जो आपका स्वर है डबल आ है, इसी में क्या है आपका? आ।
बड़ा आ जिसको बोलते हैं, डबल आ नहीं सॉरी, बड़ा आ। तो दोनों क्या बन गए, इसका भी मेल हो रहा है और इसका भी, देखो इसमें से मेल हो रहा है, इसमें से मिलकर, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण इनका मेल होता है, वही आपका संधि हो जाएगी। और कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मैं तुमसे कह दूं एक बहुत बढ़िया सा मदिरालय है, भाई ये भी तो क्या है, ये संधि विच्छेदी तो हो रहा। मदिरालय यानी कि शराब का घर, हट्टी जिसको हम बोल सकते हैं। मदिरा प्लस आलय क्या हो गया, मदिरा प्लस आलय, यानी जब इसको हम तोड़ते हैं तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर मिलके क्या बन जाते हैं, बड़े आ बन जाते हैं आपका। और संधि आपको पता होगा साथियों, जो संधि है सॉरी, जो संधि है आपकी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। देखो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ज्यादा लंबी वीडियो क्लास नहीं होगी आपका, लेकिन यह है आपको इसका बेसिक चीज सारी समझ आ जाएगी। कभी संधि करना में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखो एक चीज देखो, जैसा मैंने लिखा टाइप्स ऑफ ज्वाइनिंग है ना, संधि। तो संधि के कितने भेद प्रकार होते हैं आपके, देखो भाई स्वर संधि हो गई, स्वर और आपका व्यंजन, और कौन सी आपकी, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, और कौन सी हो गई आपके भैया, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, अब देखो इसके कितने 5, इसके 5 भेद होते हैं आपके, कौन कौन से, दीर्घ, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, गुण संधि, गुण संधि, और आपका यण संधि। आपका कौन सी साथी है, यण संधि। तो इस जो स्वर संधि होती है, स्वर में स्वर्णों का जो मेल होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो होती है साथियों आपको कितने टाइप की होती है, 1 2 3 4 5, सही है, 5, ये 5 प्रकार की होती है। तो आज मैं इसमें आपको दीर्घ संधि के बारे में अच्छे से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे आपको बारीकी से एक एक करके बताऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहे, मेरा साथ दीजिए बस अच्छे से, ठीक है। तो देखो आप दीर्घ संधि शुरू करते हैं आप, ठीक है। आप दीर्घ से मतलब ही क्या है आपका, देखो दीर्घ का मतलब ही क्या है साथियों, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़े से आपका, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्वर हैं आपके, इस संधि में जितने भी स्वर हैं आपके, सब क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। देखो दीर्घ संधि में आप देखो, देखो दीर्घ आपका, दीर्घ संधि आपका, सही है, कभी नहीं भूलोगे भाई साहब, बस एक बार देख लो अच्छे से। देखो जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर क्या होता है, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, कौन से, ए है आपका, ई है, ऊ है, ए ई ऊ रे आपका, ये क्या है आपके, ये इनके बाद समान स्वर आ जाए, क्या है, के बाद, समझ आएगा अभी, समान स्वर आ जाए। समान स्वर का मतलब ए के बाद आ जाए, ई की बाद बड़ी आ जाए, ऊ के बाद ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, या पहले बड़ा ऊ आ जाए बाद में बड़ा ऊ आ जाए, पहले छोटी आ जाए बाद में छोटी आ जाए, पहले बड़ा आ जाए बाद में छोटा आ जाए, मिलकर क्या बनेगा आपका, वो भैया दीर्घ ही बनेगा आपका। 100% क्या बनना है आपका, के बाद समान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ अर, ये हो जाते हैं आपके, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मिलके आपका। उदाहरण में देखो, जैसे आपका उदाहरण में बता रहा हूं आपको, जैसे एक है इंपोर्टेंट है आपका, क्या है इंपोर्टेंट, बहुत ही आसान सा इंपोर्टेंट है आपका। जैसे मैं तुमसे कहूं आपका ए प्लस ए बराबर मिलके क्या बन जाता है आपका, बड़ा बन जाता है। भाई दीर्घ संधि यही तो कहती है, यही तो बताया मैंने आपका, ए के साथ ए आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, चाहे पहले बड़ा आ जाए बाद में बड़ा आ जाए तो आपका बड़ा ही हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं साथियों युगांतर, क्या कहूं साथियों आपको, देखो दीर्घ संधि के उदाहरण चल रहे हैं सारे के सारे, समझ लेना। दीर्घ संधि का मतलब यह बढ़ाना है आपका। जैसे मैं कहूं आपसे युगांतर, तो आप तोड़ोगे युग प्लस अंतर, क्या करोगे रे, युग प्लस अंतर, क्योंकि दोनों का अर्थ निकल गया। देखो ये कैसे टूटा, ए प्लस ये कैसे टूटा, ए, तो मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ। नहीं आई बात समझे भैया, युग प्लस अंतर, युगांतर का कोई अर्थ होता है अपना विशेष युगांतर। जैसे मैं आपसे कहूं सावधान, सावधान इंडिया, लेकिन इंडिया सावधान नहीं है हमारा, मतलब हमारे देश के जितने निवासी हैं, सही है। से प्लस अवधान, यानी कि से प्लस अवधान, तो ये भी आपका कैसे हो जाएगा, से प्लस अवधान, तो ये भी कैसे कैसे टूटेगा आपका, ए प्लस ए में आपका टूट जाएगा। किसमें टूटेगा,
ए प्लस एम ए आपका टूट जाएगा। क्या भाई, इसकी तो बात चल रही है अभी तो मैं इसकी बात बता रहा हूं। और देखो आप अच्छे से भाई साहब, बस बने रहो वीडियो के साथ। अगर क्लास में मजा ना आ जाए ना आपको, तब ये कहना कि हाँ भाई अच्छे से समझ में आ गई। देखो एक चीज और देखो, आसान सा है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो कर्मार्थ, जैसे मैंने आपसे कहूंगा साथियों, कर्मार्थ, कर्मार्थ तो कर्मार्थ कैसे टूटेगा? कर्म प्लस अर्थ। कैसे टूटेगा? कर्म प्लस अर्थ। ये भी आपका कैसे, एम ए और एम ए आपका टूट जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं गीतांजलि, क्या कहूं साथियों? भाई ए प्लस एम ए टूट गया, नहीं टूट गया? ए प्लस ए। तो एक चीज और समझ लो दोबारा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि वर्ण, इनका ही मेल होगा किसमें? संधि में मेल होगा भैया इनका। जैसे मैंने तुमसे कहा गीतांजलि, गीतांजलि, अब तुम क्या बोले गीतांजलि क्या है? अरे गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, जिसमें 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि जब हम इसको तोड़ेंगे तो गीत प्लस अंजलि, कैसे टूटा साथियों? गीत प्लस अंजलि, यानी ए प्लस ए बराबर आ, गीतांजलि, ऐसे टूट गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या, मैं लिख देता हूं इस फैक्ट को भी कहीं ना कहीं आपका, 1913 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए? लिटरेचर के क्षेत्र में। क्यों मिला? गीतांजलि इन्होंने जो पुस्तक थी वो लिखी थी, इसलिए आपका क्या मिला था साथियों इनको? ये आपका इनको मिला था। देखो अगला देखो, मैं कहूँ आपसे, इनको आप नोट कर लेना कहीं ना कहीं, या बाद में मेरे पे नोट्स भी हैं इसके, मैं आपको सेंड कर दूंगा जिसको जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, बस आप इसमें बने रहो। अब सही है। इसको भी मैं साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपके माइंड में सेव हो ही जाता होगा। सही है। देखो जैसे मैं तुमसे कहूं आपको शरणार्थी, क्या कहूं साथियों? शरणार्थी, क्या बोलूं रे? शरणार्थी। तो जब हम देखो ये क्या है? संधि है। अब इसका विच्छेद, भाई इसको तोड़ना विच्छेद ही तो कहलाता। शरण प्लस अर्थी। जैसा भी बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, शेख हसीना जुल्फों वाली, नाम सुना होगा आपने, जो वहां की प्रधानमंत्री हैं, वो उनको वहां से भागना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी है। तो जो वहां के लोग आए हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, जो भी हैं, ठीक है, वहां से आए, तो दूसरे देश में जाने वाला या किसी को शरण देने वाला वो शरणार्थी कहलाता। शरण लेने वाला कहीं पर वो क्या होता है? शरणार्थी कहलाता। तो शरण प्लस अर्थी यानी कि शरणार्थी। इसमें भी क्या टूटा आपका? ए प्लस ए बराबर बड़ा टूट गया आपका। देखो एक बात और देखो साथियों, ऐसा टूट गया। अब देखो जैसे मैं कहूं आपसे शरणार्थी हो गया, अब देखो शरणालय, एक क्या हो जाएगा? अगला देखो ए प्लस आ, क्या होगा? मान लो ये वाला, आप देखो एक मिनट, इसके बड़े हिसाब से देखना, लेकिन समझ में आसानी से आपको आ जाएगा। जैसे मैं शरणालय को तोड़ूंगा बराबर, अब देखो शरणालय, दोनों में अंतर है। शरणार्थी में देखो है दीर्घ संधि, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो शरण प्लस आलय, यानी कि कैसे टूटा भैया? ए प्लस आ, यानी कि छोटा आ बड़ा आ बराबर मिलके क्या बन गए? ए प्लस आ बराबर मिलके बन गए बड़ा आ। भाई मैंने तुमको एक चीज पहले बता दी, इसमें आपका सब दीर्घ बनेगा। छोटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, सब किस मिलकर क्या बनेंगे? आपके दीर्घ बन जाएंगे साथियों। आपको देखो आप और देख लो, जैसे मैं तुमसे कहूं पुस्तकालय, क्या कहूं साथियों? पुस्तकालय, पुस्तकालय, यानी कि पुस्तक प्लस आलय। हो गया नहीं हो गया भैया? जो मैंने आपको शुरू में संधि बताई थी उसमें पुस्तकालय का उदाहरण बताया था, यानी ए प्लस आ बराबर बड़ा आ। समझ रहे हो ना? ए प्लस आ बराबर बड़ा। जैसे मैं कहूं तुमसे धर्मात्मा, आजकल भारत में धर्मात्मा थोड़ा ही है ना, दुरात्मा ज्यादा रहते हैं, बुरी आत्मा वाले, समझ रहे हो तुम? जैसे मैं तुमसे कहूं धर्मात्मा, यानी कि धर्म प्लस आत्मा, यानी कि ए प्लस आ बराबर बड़ा आ। भाई देखो ए प्लस आ बराबर मिलकर क्या बन गया? बड़ा। मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया है, दीर्घ संधि में बड़ा आ बनेगा आपका।
बड़ी ई बनेगी आपकी, बड़ा ऊ बनेगा आपका। आई बात समझ में? जैसे मैं तुमसे कहूं परमात्मा, देखे जाओ भाई साहब आप तुम, सही है। दीर्घ संधि और जो संधि का बेसिक तरीका है तोड़ने का, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं भाई साहब आप, आज के बाद आप समझ लेना, सही है। जैसे मैं आपसे क्या कहूं साथियों, और मैं बोलूं आपसे परमात्मा, क्या बोलूं, इसी के देख लो आप, इसी में देख लो इस वाले के, मैं तुमसे कहूं परमात्मा, यानी कि परम प्लस आत्मा, यानी कि एक बात और देखो दोबारा, ए प्लस आ, यानी छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। देखो अगला देखो, आपका को बहुत सारे उदाहरण बता रहे हो सर आप, कोई बात नहीं, मेरा यह परम कर्तव्य है बताने का, ठीक है, सही है। जैसे मैं कहूं आपसे परम आवश्यक, यानी परम प्लस आवश्यक। मैं जैसे तुमसे कहूं देवालय, क्या कहोगे भाई बच्चों, देवालय, यानी कि दे प्लस आलय, यानी कि देवताओं का घर, यानी ए प्लस आ बराबर बड़ा आ। जैसे मैं तुमसे कहूं भोजनालय, जहां भोजन मिलता है, यानी कि भोजन प्लस आलय, यानी ए प्लस आ बराबर। जैसे देखो भाई ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। जैसे मैं कहूं आपसे भोजनालय, यानी कि भोजन प्लस आलय, यानी भोजन प्लस आलय, जहां भोजन मिलता है, यानी ए, न में ए छुपा हुआ, बड़ा आ ये है, तो यानी ए प्लस आ बराबर बड़ा आ, यानी कि भोजनालय। देखो अब देख लो एक चीज और, इसके साथ साथ बहुत सारे उदाहरण है इसमें, सब किसके चल रहे हैं, लेकिन ये सब आपके दीर्घ संधि के चल रहे हैं, सही है। मैं देखो संधि का चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है, एक वीडियो में तो कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका बेस पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कवर हो जाएगा कि हाँ आपको संधि कैसे तोड़नी है अगली वाली। जैसे मैं तुमसे कहूं आपका बड़ा आ प्लस बड़ा आ, मैंने पहले ही बता दिया, हमेशा क्या बनेंगे, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ हो, छोटी ई हो, मिलकर, लेकिन समान स्वर के साथ होगा उसका, क्या होगा, समान स्वर के साथ क्या होगा, उसका मेल होगा आपका। भाई मान लो किसी का किसी से मेल हो रहा है, किसी व्यक्ति का किसी पुरुष का किसी महिला के साथ कोई मेल हो रहा है, तो कोई ना कोई तो उनके विचार मिल रहे होंगे आपस में, तभी तो उनका मेल हो रहा है। किसी व्यक्ति का किसी के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ कोई दोस्ती हो रही है, कोई मेल हो रहा है, कुछ तो उनके विचार मिल रहे होंगे। ऐसे ही ये समान स्वर वाले हैं, इसलिए इनका मेल हो रहा है, तो इसलिए संधि इसको हम कहा जाता है आपका साथियों। जैसे मैंने कहा आपसे विद्यालय, भाई विद्यालय बोल दिया जैसे मैंने आपसे, तो कैसे टूट गया, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, यानी कि बड़ा आप दोनों में बड़े आ निकल गए, बस यहां देखो, बस शांति के साथ बड़ा आ निकल गया आपके दोनों में। जैसे मैं तुमसे कहूं वार्तालाप, भाई वार्तालाप करेंगे हम किसी ना किसी से, जैसे मैं कहूं साथियों आपसे वार्तालाप, तो क्या होगा, वार्ता प्लस आलाप, दोनों बड़े आ निकल गए भैया, दोनों बड़े आ, बड़ा आ इसमें से निकल गया, आ इसमें से बड़ा आ बराबर क्या बन गया, बड़ा आ। मैंने पहले ही एक बात बताई है, बड़ा आ हो बड़ी ई हो, हमेशा दीर्घ में दीर्घ ही आएगा आपका भैया। जैसे मैं कहूं आपसे महाशय, मैं कहूं महाशय, महाशय बराबर तो महा प्लस आशय, यानी महान कोई व्यक्ति होता है, महाशय आगे कोई महोदय होते हैं, उनको महाशय बोला जाता है आपका। तो जैसे मैं तुमसे कहूं महात्मा, महा प्लस आत्मा बड़ा निकल आया। जैसे मैं तुमसे कहूं मदिरालय, जहां शराब मिलती है, यानी कि मदिरा प्लस आलय, यानी जहां शराब मिलती है, यानी बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर इसमें भी बड़ा आ हो जाएगा, तो ये भी दीर्घ संधि हो जाएगी आपका। अगला देखो भैया, ये हो गया। अब आगे देखो, एक आसान आसान से, अब थोड़े से रह गए हैं, आपको ज्यादा समस्या आएगी नहीं। जैसे देखो मैं कैसा हूं आपको, एक और है, जैसे आप अब देखो छोटी का देख लेते हैं आपका। देखो साथियों, छोटी ई प्लस छोटी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई साहब, छोटी ई हो पहले या बड़ी ई हो पहले, यानी आपकी बड़ी ई है आपका। जैसे मैं तुमसे कहूं गिरिंद्र, क्या कहूं साथियों, एक उदाहरण दो आपको, गिरिंद्र क्या है, सही लिखा हुआ, गिरिंद्र सही लिखा हुआ आपका, गिरिंद्र। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो छोटी, तो दोनों छोटी ई बन जाएंगी, गिरी मानी पर्वत होता है प्लस इंद्र, यानी कि आपका छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन गई, देखो बड़ी, भाई बड़े की मात्रा देखो तुम, ये बड़े की मात्रा चढ़ रही है आपका, तो यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गई, बड़ी ई होगी। भाई साहब नहीं आ रही बात समझ में, आ रही होगी, दोबारा देखना। वैसे जैसे तुमसे मैं कहूं भैया, आगे मैं तुमसे कहूं रविंद्र, ऐसे आपने रविंद्र जडेजा का नाम सुना होगा भैया, भारत का ऑलराउंडर है भाई, रविंद्र जडेजा का नाम सुना होगा आपने। तो जैसे हम तोड़ेंगे रविंद्र, यानी रवि प्लस इंद्र, भाई एक चीज सोचो, एक चीज सोचने वाली है। मैंने तुमसे कहा छोटी, छोटी टूट गई, यानी कि ई प्लस फिर छोटी मिलकर क्या बन गई, देखो मिलकर यू बन गई आपकी बड़ी ई, तो ये भी आपकी बड़ी ई बन गई आपका।
नहीं आई बात समझ भाई। तो रविंद्र में भी आपका, जैसे मैं तुमसे कहूं कविंद्र, अगला उदाहरण दूं जैसे मैं आपका कविंद्र, ये भी ऐसे ही टूट जाएगा आपका। भाई कवि कौन होता है? कवि प्लस इंद्र, यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर आपकी कौन सी बन गई साथियों? बड़ी ई बन गई आपका। सही है। और देखो आप बहुत सारे आपके उदाहरण ऐसे जो आपका हो जाएंगे इसमें। सही है। और बताता हूं मैं आपको, इसको साफ कर देता हूं आपको। बस आप जो है इसको ठीक से एक दो बार वीडियो को देख लेना और नोट कर लेना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कविंद्र हो गया आपका। देखो एक और उदाहरण है आपका, जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आपके, जैसे कविंद्र है, और एक और देता हूं देखो आपको, जैसे इसमें आपका देखो साथियों, ये है आपका जैसे ई प्लस ई, यानी कि पहले ले लो आप छोटी ई, फिर ले लो बड़ी ई। मैंने आपको पहले ही बता दिया बननी आपकी बड़ी ई ही है। क्या बनेगी साथियों? आपकी बड़ी ई बनेगा। जैसे मैं तुमसे कहूं परीक्षण, भैया परीक्षण कर दो इसका, हम परीक्षण करने गए थे वहां पर किसी चीज का। सही है। तो परी प्लस इक्षण कैसे टूटेगा साथियों? परी प्लस इक्षण, नहीं टूटा? टूट गया भाई। तुम कोशिश तो करो तोड़ने की। लोग बाग दिल तोड़ देते हैं, तुमसे शब्दों को नहीं तोड़ा जा रहा है भाई। लोग बाग दिल तोड़ देते हैं, तुमसे शब्दों को नहीं तोड़ा जा रहा, तो तोड़ना सीखो। सही है। हमें क्या तोड़ना, लेकिन हमें कुछ नहीं तोड़ना, और यहाँ पे हमें शब्दों को तोड़ना है संधि करके। सही है। संधि के शब्दों को तोड़ना, तो विच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे हम सही से, तभी तो संधि होगी भाई। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं गिरीश, क्या कहूं साथियों? गिरीश, गिरीश। तो क्या हो जाएगा साथियों? देखो पहले आएगी छोटी प्लस बड़ी ई, ईश माने ईश्वर, गिरीश यानी कि जो वो पर्वत को धारण करते हैं भगवान, उनको क्या कहा जाता है? गिरीश। और गिरीश शायद भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। सही है। तो ये भी टूट गया आपका, छोटी ई प्लस बड़ी ई में टूट गया आपका गिरीश। जैसे मैं आपसे कहूं मुनीश्वर, क्या क्या कहूं साथियों? मुनीश्वर। तो ये कैसे टूटेगा? मुनि प्लस ईश्वर, यानी कि जब ये होगा छोटी ई, देखो छोटी ई तो है ये, प्लस बड़ी ई मिलकर क्या, ये छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगी आपका? आपकी बड़ी ई बन जाएगी आपका, तभी तो टूटा मुनीश्वर। जैसे देखो एक उदाहरण और है आपका साथियों जो इंपॉर्टेंट है, पहले ले लेते हैं हम। जैसे हमने पहले बड़ी ई ले ली आपका, देखो पहले बड़ी ई प्लस छोटी ई, मैंने आपको 2 नहीं 4 बार नहीं 10 बार बता दिया, आपका मिलकर बड़ी ई ही बननी है। चाहे पहले बड़ी ई ले लो, चाहे बाद में बड़ी ई ले लो, आपका कौन सा मिलेगा? जैसे मैं तुमसे कहूं महेंद्र, क्या कहूं साथियों? महेंद्र। तो क्या तोड़, कैसे तोड़ोगे आप? मही प्लस इंदर। कैसे तोड़ोगे? मही प्लस इंदर। कैसे टूटा? बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर मिलकर क्या हुई? बड़ी ई बन गई। जैसे देखो एक और इंपॉर्टेंट है साथियों आपका, अब देखो इसमें देखो बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी आपकी। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपका, ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, शांति के साथ देख लेना है, ध्यानपूर्वक देख लेना है। सही है। सतीश, क्या होगा साथियों? सतीश। सतीश किसी का नाम हो सकता है। जब हम सतीश को तोड़ते हैं तो सती प्लस ईश, क्या टूटेगा साथियों? सती प्लस ईश, यानी कि बड़ी ई, देखो भाई बड़ी ई, देखो भाई बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। टूटा नहीं टूटा आपका बड़ी? जैसे मैं तुमसे कहूं गोरीश्वर, 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 तो जब ये टूटेगा आपका तो गोरी प्लस ईश्वर में टूट जाएगा भैया। किसमें टूटेगा? गोरी प्लस ईश्वर में टूट जाएगा। क्यों टूटेगा गोरी प्लस ईश्वर में? यानी बड़ी ई प्लस बड़ी। जैसे मैं तुमसे कहूं एक और आपको मैं बताता हूं आपका नदीश, कैसे टूटेगा साथियों? नदीश। कैसे होगा आपका? नदीश। तो नदीश में क्या होगा? नदी प्लस ईश। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है आपका। सही है। देखो ई के हो गए, आ के हो गए आपके, एक ऊ के भी बता देता हूं कुछ आपको, इंपोर्टेंट है 2-4, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। सही है। नहीं तो आपका ये सब सिस्टम जो है हैंग हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता ज्यादा हैंग करना। सही है। बस आप इसको वीडियो को सही से देख लेना, 1-2 बार 2-3 बार जो भी देख लेना। अब देखो देखो जैसे आपका छोटा ऊ हो जाए, बड़ा ऊ हो जाए आपका। जैसे आपका देखो एक साथियों ये है आपका, एक उदाहरण है आपका भानुदय। क्या है साथियों? जैसे आपका आ जाए भानुदय,
तो भानुदय को हम कैसे तोड़ेंगे, भानु प्लस उदय। देखो भानुदय को तोड़ा हमने तो ये पहले देखो आप, भानु प्लस उदय, यानी साथियों छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन गए, बड़ा ऊ। अब तुम कहोगे बड़ा ऊ कैसा बनी, भैया ये बड़ा ऊ ही तो है आपका, भाई बड़ा ऊ है जब ही तो ये भानुदय हो गया आपका, भाई बड़ा ऊ है आपका जब ही तो भानुदय हो गया आपका। और देखा जैसे आपका हो सकता है, जैसे मैं तुमसे कहूं लघुर्मी, क्या कहूं साथियों, लघुर्मी, बहुत आसान है ये भी आपका टूट जाएगा। जब जैसे आपका लघुर्मी का संधि विच्छेद करवाऊं तो आप कहोगे लघु प्लस उर्मी, यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे ये कैसा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर ये भी आपका बड़ा ऊ बनेगा। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ये बता दिया, छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो आपका मिलकर बड़ा ऊ ही बनना है हर हालत में आपका। आई बात समझ में। देखो अगला देखो, एक लघुर्मी हो गया, जैसे हो जाएगा बधुर्मी, बधु माने जैसे बर बधु चाहिए होता है ना, उसका मतलब होता है बधु दुल्हन को कहते हैं शायद, सही है। बधुर्मी, तो बधुर्मी को जो हम तोड़ेंगे साथियों ये भी बहुत आसान है आपका। जब हम बधुर्मी को तोड़ते हैं तो बधु प्लस उर्मी कैसे टूटेगा आपका, बधु प्लस उर्मी, ये आपका ऐसा टूटेगा। कैसे टूटेगा आपका, बधु प्लस उर्मी, ये आपका ऐसे टूट जाएगा आपका। यानी कि देखो इसमें बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बन गया। कैसे बन गया साथियों, बधुर्मी में आपका बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया, आपका बड़ा ऊ बन गया। सही है। ये दीर्घ संधि के जितने इंपॉर्टेंट उदाहरण थे मैंने आपको सब बारीकी से बता दिए। एक दो और बचे हैं, जैसे मैं आपसे ऐसे कहने लगूं, जैसे मैं कह लूं देहांत, देहांत, तो आप कैसे तोड़ोगे, देह प्लस अंत, देह प्लस अंत, यानी कि देहांत हो गया उसका आपका, है ना। दीर्घ संधि की बात कर रहा हूं, देहांत हो गया उसका। जैसे मैं तुमसे कहूं, एक और कहूं देशांतर, देश प्लस अंतर। जैसे मैं तुमसे कहूं कीटाणु, अरे भाई कीटाणु को का खात्मा कर दो। जैसे मैं बाल को तोड़ूं आपसे, कहूं कीटाणु, तो आप कैसे तोड़ोगे इसको भी, कीट प्लस अणु। ये कैसे टूटा आपका, ए प्लस ए में आपका टूट गया, कीटाणु आपका टूटा नहीं टूटा, कीट प्लस अणु में टूट गया, यानी ए प्लस ए में बराबर बड़ा में टूट गया। तो देखो साथियों ये दीर्घ संधि आपकी यहीं समाप्त होती है। और मैंने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस क्लास को आपको दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक देना कि क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में। और आगे जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।